अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं फैज़वी दवा खाना पर, जो कि छम और ज़ेरा लोधरा में वाक़ है। तो यहाँ पर हमारे हकीम इकबाल हुसैन फैज़वी साहब अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर वो हजामा करते हैं। तो अंदर चलते हैं, उनसे हजामा के मुताबिक कोई सवाल जवाब जो है बातचीत उनके साथ करते हैं। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक एहसान है, मालिक करम है। आज हम आपके पास आए हैं, हमें हजामे के बारे में कुछ सवाल जवाब करने थे। मैंने सोचा आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर लें। तो हमारे थोड़े से कुछ सवाल जवाब थे, तो आप अगर उनका हमें जवाब दे देते तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाता। बाकी जो लोग देखने वाले उन्हें भी पता चल जाएगा कि हजामा क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, पूछें आप। मैं बताऊंगा कि हिजामा के बारे में, कि हिजामा जो है वो उसके फ़वाइद क्या हैं। आप पूछें जो पूछना चाहते हैं मुझसे। जी जी बिल्कुल, चंद ही सवाल है मेरे पास। तो उनमें से सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भाई हजामा क्या है। पहली बात तो यह है कि हिजामा, इसको हिजामा कहा जाता है। तो हिजामा क्या है? ये एक कदीम तरीका इलाज है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हिजामा के ज़रिए से हम जिस्म के जो फासिद जो मवाद होता है, फासिद खून होता है, जो हमारे जिस्म के अंदर जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल हैं, वो 120 दिन के बाद जो है वो टूट जाते हैं। और वो ऐसे ये टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो वो जो आरबीसी टूटते हैं वो जिस्म के किसी हिस्से से भी खारिज नहीं होते, ना पेशाब के ज़रिए से खारिज होते हैं और ना ही वो जिस्म के किसी और ज़रिए से खारिज होते हैं। तो वो जिस्म के साथ जो है वो ला के पड़े रहते हैं। और फिर हिजामे के ज़रिए से ही हम जो है उसकी कपिंग थेरेपी करके, इसको कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है, कपिंग थेरेपी करके हम जिस्म से वो फासिद मादे जो है वो फासिद खून जो है वो निकाल देते हैं। इससे जिस्म जो है वो एक्टिव हो जाता है और जिस्म सेहतमंद हो जाता है और फाल हो जाता है और तंदुरुस्त हो जाता है। जी माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो दूसरा सवाल मेरा यह है कि हजामा करने की असल बुनियाद क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि हिजामा जो है ये एक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा खुद करवाया है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा को जो है बेहतरीन इलाज करार दिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजामा जो है वो एक बेहतरीन इलाज है। तो ये असल बुनियाद है, क्योंकि हमारे आका के दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया है। ठीक है जी, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब दिया आपने। इसका मतलब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल ये है कि हजामा के अहम फवाइद कौन से हैं। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिजामा के क्या फ़वाइद हैं। हिजामा के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। हिजामा करवाने से हमारे जिस्म की काफ़ी सारे अमराज जो है वो हिजामा के ज़रिए से हम उनसे निजात पा सकते हैं। और जैसे एक डिप्रेशन का मरीज़ है, वो हिजामा करवाने से सही हो जाता है। इसको हिजामा करवाने से दिमागी सुकून मिलता है। और जो जिस्म में सुस्ती का शिकार है, जो लोग सुस्ती का शिकार होते हैं या कमज़ोरी का शिकार होते हैं, वो भी हिजामा करवाने से ठीक हो जाते हैं। जोड़ों के दर्दों का शिकार होते हैं, जो कुछ लोग हैं जिनके जोड़ों में दर्द होता है, कुछ लोग होते हैं जो है जिनके जिस्म के अंदर दर्दों की शिकायत रहती है, वो भी हिजामा करवाने से ठीक हो जाते हैं। एलर्जी के मरीज जो है, जिनको एलर्जी होती है, जिस्म की एलर्जी की भी कई किस्में होती हैं, तो एलर्जी के अमराज में भी जो है ना हिजामा फायदा देता है। इसके बाद जो है ये कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जो फासिद जो मवाद पड़ा है, फासिद खून पड़ा है, वो जब निकल जाता है तो अंदर जो फ्रेश खून है वो जिस्म की वो फासिद जगह को ले लेता है। वो साफ खून जब जिस्म के अंदर आता है तो जिस्म वैसे ही तंदुरुस्त तवाना हो जाता है और हमारे जिस्म को जो है ना वो एक्टिव करता है, हमारे जिस्म को तंदुरुस्त करता है। और इस तरह जो है अगर हमारे जिस्म के अंदर जो है इस तरह के अमराज हैं, उनको जो है निजात मिलती है और हमारा जिस्म सेहतमंद हो जाता है। जी जी हकीम साहब, आपने बहुत ही जो है ना अच्छे फ़वाइद बताए हजामा के। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे इनके फ़वाइद हैं। हमारे व्यूअर भी जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी इस बात का पता चल रहा है कि भाई अगर वो हजामा करवाते हैं तो उन्हें जो है क्या क्या जो है इससे फ़ायदे हो सकते हैं। जी जी। तो इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हजामा है ये कब करवाना चाहिए। माशाल्लाह, आपने इस जो है बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिजामा जो है वो कब करवाना चाहिए। हिजामा आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं, तो लेकिन इसका जो बेहतरीन तरीका है वो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कमरी जो महीना है, इस्लामी साल के जो महीने हैं, कमरी महीने हैं, उनमें 17 तारीख है, 19 तारीख है और 21 तारीख जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतरीन करार दिया है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा करवाने को बेहतरीन जो है वो हिजामा करवाना करार दिया है। तो इस इन तारीखों में अगर हिजामा करवाएंगे
تو हिजामा जो है उससे हमारी सेहत की ताकि क्योंकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन तरीक़ों में अगर हिजामा करवाएंगे तो फ़ायदा जो है उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हकीम साहब, बिल्कुल हमें समझ आ गई है। अब हमें ये बताएं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई आपसे आगे हजामा करवाता है तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इस हजामा के कोई नुकसानात वगैरह भी हैं, और ये भी साथ बताते चलें कि आजकल के दौर में जो है वो हजामा क्यों ज़रूरी है। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि क्या हिजामा के जो है वो कोई नुकसानात भी हैं। हाँ, अगर आप हिजामा जो है किसी गैर मुस्तनद मुआलिज से, किसी गैर मुस्तनद हकीम से करवाएंगे तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। आप हमेशा हिजामा जो है वो किसी मुस्तनद हकीम से करवाएं, मुस्तनद मुआलिज से करवाएं, और तजर्बाकार और जो है तजर्बाकार मुआलिज से करवाएं कि जो आपको जो है वो उसका फिर कोई नुकसान नहीं है। आप अगर किसी गैर मुस्तनद से करवाएंगे, किसी गैर तरबियत याफ्ता से करवाएंगे तो फिर उसके नुकसानात हो सकते हैं। और आपने दूसरा सवाल किया कि आजकल के दौर में क्या हिजामा ज़रूरी है। हाँ, आजकल के इस दौर के अंदर क्योंकि आराम तलब लोग हैं आज, पहले लोग जो है वो सख्त काम करते थे तो उस वक्त जो है उनकी एनर्जी जो है ना वो वेस्ट होती रहती थी। आजकल लोग जो है ना जिस तरह की मुर्गन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और फिर आराम तलबी बहुत ज़्यादा है, वर्जिश नहीं है, तो इसीलिए आजकल के दौर में हिजामा बहुत ज़रूरी है ताकि उनके जिस्म के अंदर जो फासिद मवाद है, फासिद मादा जात हैं या फासिद जो खून पड़ा हुआ है वो उसे निकल जाए और जिस्म जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, ये थी हमारी गुफ्तगू, आप लोगों ने सुन ली। हजामा जो है 3 महीने में एक दफ़ा लाजमी करवाना चाहिए। बाकी जो है इनके माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी है इनका, इनके यूट्यूब चैनल पे मेरे ख्याल से आपके चैनल पर कोई वीडियो वगैरह भी मौजूद है। जी बिल्कुल, मेरे चैनल के ऊपर जो है फैज़वी दवा खाना, आप यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, उस पर आप जो है ये हिजामा के जो है मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और हिजामा जो है वो कम अज़ कम जो है वो 3 महीनों में एक दफ़ा करवाना चाहिए। अगर 3 महीने में नहीं करवा सकते तो 6 महीने के बाद एक दफ़ा करवाना चाहिए। अगर 6 महीने में नहीं करवा सकते तो फिर जो है साल में एक दफ़ा जो है हिजामा ज़रूर करवाना चाहिए। इससे जिस्म जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है। ठीक है हकीम साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दें, चलते हैं, बहुत आपकी मेहरबानी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।